की सांसद की इस कड़ी में आपको हम लेकर के आए हैं अमरावती, जिसे कि अमर का शहर भी कहा जाता है। वो धरती जिसे महिलाओं के लिए काफ़ी लकी माना जाता है, जिसने देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी को जीत हासिल करवाई। लेकिन 2014 में एक महिला को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, पर उस महिला ने अपनी हार से हार नहीं मानी। 2019 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन्हें जीत मिली, सीधे वो संसद भवन पहुंची। आज हम बात करेंगे अमरावती की सांसद नवनीत रवि राणा के सफर के बारे में। मी नवनीत रवि राणा लोकसभाची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडीन। अमरावती महाराष्ट्र में विशाल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का शहर है। मां अंबा का प्रसिद्ध मंदिर, जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा अमरावती। विदर्भ क्षेत्र में अमरावती नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमरावती लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं। इनमें बड़नेरा, अमरावती, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर शामिल हैं। अमरावती के 59% लोग गांवों में और 40% लोग शहरों में रहते हैं। इस सीट की वर्तमान सांसद नवनीत रवि राणा निर्दलीय हैं, जिन्होंने 2019 में शिवसेना के अडसुल आनंदराव विठोबा को भारी मतों से हराया था। जिस सीट पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा था, उस सीट ने लोकसभा चुनाव में अमरावती के लिए एक निर्दलीय सांसद को चुना। जिस जिले की पहचान जल संकट, कुपोषण, आदिवासियों की समस्या, बेरोजगारी बन चुकी थी, उस सीट ने बदलाव की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। नवनीत रवि राणा की पहचान एक नेत्री से पहले एक अभिनेत्री की भी रह चुकी है। हमें बस समझना ये था कि उनकी कौन सी छवि ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी अमरावती में। थैंक यू। आपके सांसद में एक रिपोर्ट कार्ड जनता जो तैयार करती है, और जितनी ईमानदारी के साथ जनता ने आपको वोट किया, वो हमें जानना है कि आपने क्या काम किया है। अगर कुछ सवाल थोड़ी आपको हार्ड लगे तो मैं आपसे जवाब चाहूँगी उनका, कि ऐसे आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं। पहला आरोप तो आप पर यही लगता है कि जिस महिला ने एक्टिंग को अपना करियर चुना, अचानक वो राजनीति में बस इसलिए आई क्योंकि उनको लाइमलाइट से बहुत प्यार था, उनको ग्लैमर से बहुत प्यार था, और उनको ऐसा लगता है कि राजनीति में वो उन चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगी क्योंकि एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी है। जिनकी जैसी सोच उनके वैसे शब्द रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइमलाइट में रहना और उसके लिए मैंने राजनीति चुना है, तो मुझे लगता है कि ना वो मेरे स्वभाव में है। मुझे सिर्फ लाइफ में अपना समय कोई भी चीज़ ना करते हुए सिर्फ टाइम पास करना, ये मेरे लाइफ का एजेंडा कभी नहीं रहा। मैं अगर इंडस्ट्री में नहीं रहती तो मैं ज़रूर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रहती, अगर वहाँ नहीं रहती तो ज़रूर मैं देश के कहीं ना कहीं मैं काम आ सकूँ उस क्षेत्र में ज़रूर रहती। लोगों के प्रति अटैचमेंट और इमोशनली लोगों के लिए, एक तो महिला हूँ, ज़्यादा इमोशनल हूँ,
इमोशंस मेरे साथ चलते हैं। मुझे लगता है कई महिलाएं प्रैक्टिकली में इमोशंस थोड़ा साइड में रखती हैं, पर मेरे साथ प्रैक्टिकल से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा इमोशंस साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये बोला है, मुझे लगता है उन्होंने अपने विचार रखे, ना कि नवनीत राणा के। पर नवनीत जी, ये भी तो हो सकता है, जैसे आप बता रही हैं कि महिलाओं के साथ इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं, तो 2014 में आप क्यों नहीं जीती वो सीट जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लकी सीट है? उषा जी कांग्रेस से हार नहीं मिली पहली बार में, प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हमारी 12वीं राष्ट्रपति है वो यहाँ से सांसद थी, आप कैसे हार गई 2014 मुझे में? लगता है जब जब ये चुन के आई हैं महिलाएं, तब वो उनके पक्ष, जिस पार्टी को वो बिलोंग करती थी, उस पार्टी की वेव थी। अच्छा। और मैं ऐसे पार्टी से कंटेस्ट कर रही थी जो वहाँ पर डाउनफॉल में थे और मोदी जी की लहर थी। तो शायद जब केंद्र के इलेक्शंस होते हैं तो उस समय केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव कौन उम्मीदवार हैं जो प्राइम मिनिस्टर देश के बनना है, उस पे चुनाव होते हैं। तो 2019 में तो ऐसा तो नहीं कि नवनीत राणा को इमोशंस का ही फायदा मिल गया? मुझे लगता है इमोशंस के साथ नवनीत राणा के साथ में उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जिस शिद्दत से मैंने लोगों के बीच में पराभव होने के बाद भी 5 वर्ष लोगों को ये दिखाया कि नवनीत राणा को ये जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भावनाएं हैं, जो विजन है और जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, उन तक मैंने पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं वो जीत साबित हुई मेरी। 6 विधानसभा सीट है। यस। सबसे ज़्यादा काम आपने कहाँ पे किया है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले वर्ष का जो भी काम था हमारा, जो एमपी लैंड फंड के माध्यम से, वो मैंने ऑल ओवर मेरे डिस्ट्रिक्ट में काम दिया है। उसके बाद अभी हमने पंतप्रधान सड़क योजना के माध्यम से 175 किलोमीटर के रोड्स, सड़क जो गांव जोड़ने के रास्ते होते हैं, उन्हें हमने अपने क्षेत्र में किया है। तो मुझे लगता है जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं केंद्र से, मैंने सबसे ज़्यादा फोर्स उसी चीज़ पे डाला है कि केंद्र से बड़ी योजनाएं मैं कैसे ला सकूं। नवनीत, आप पे ये आरोप लगता है कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान अमरावती पे देती हैं? नहीं, बाकी अगर आप मेरी प्रश्न पूरी उसका अभ्यास करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न ही मैं मेरे ट्राइबल क्षेत्र के बारे में लगाती हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। ट्राइबल इसलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न मैं उठाती हूँ। अमरावती इन ए सेंस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बन्नेरा आ जाता है, त्यूसा आ जाता है। यहाँ पर इवन हमारी MIDC त्यूसा मतदार संघ में आती है। वहाँ की MIDC के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से मैं क्या और ला सकती हूँ, उस पर मेरा काम चलता है। ट्राइबल एरिया में पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। मनरेगा के काम किस तरीके से होते, सबसे ज़्यादा काम ही मेरे मनरेगा के, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80,000 मजदूर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में काम करते हैं। तो उसका फॉलोअप लेना, स्किल इंडिया माध्यम से क्या स्किल हमारे क्षेत्र में दिया गया है और कितने लोगों को उसके माध्यम से रोजगार दिया गया है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर रूरल एरिया में जो किसान हैं, हमारे शेतकरी किसान बोलते हैं, उनके इंश्योरेंस से लेकर उनके नुकसान से लेकर हर चीज़ पे फॉलोअप करती हूँ मैं। अमरावती मीन्स अमरावती डिस्ट्रिक्ट होता है। बोलती पाप बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसलिए भी शायद आप बहुत जल्दी आप अपनी जनता को कन्विंस कर लेती हैं। मुझे लगता है सच्चाई से जो बोलता है वो लोगों को अप्रोच करता है, और मैं उस भावनाओं के साथ बोलती हूँ जो मैं कर रही हूँ, उसी को व्यक्त करती हूँ, ना कि कुछ कर रही हूँ और कुछ बोलती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। जो भी करती हूँ वो सच लोगों के सामने लाती हूँ। तो अगर उसमें मेरी कैपेबल लोगों को दिखता है और मैं अच्छी वक्ता करके आती हूँ, तो उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो बहुत अच्छी है। पर मेरे अंदाज से मुझे लगता है कि जो मैं करती हूँ वो बोलती हूँ लोगों के सामने। काय करत आहे? कितीचा आहे? किती रुपये झाले? 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. मी घेऊन घेऊ काय? हा? आता माझ्या मताने नाही, तू पैसे सांगशील तेव्हा तेवढे देऊन देईन. 100 रुपये देऊ काय? तू देते काय? अरे घे ना, घे ना. आता द्या लागेल ना मग. हा? पन्नी, मला पन्नी पाहिजे ना. अच्छा, मला ओळखते काय? कोण आहे मी? अरे रवी मामाची बायको. रवी मामाची बायको. हां,
तुला तुझी इच्छा आहे. 4 3 4 4 दे बस. नमस्कार. अच्छा इथे लावलाय का? प्रत्येक याचीच आपलं दुकान असते. हा प्रत्येक याचीच आपलं दुकान असते. म्हणजे हे आपलं आहे. हा. दाखव बरं एक भोंगा भोंगा. आता हे कोणी लावलं नाही ना तोंड. असं बाजून तर नाही राहिला. बाजून नाही राहिला ना. लागते ना त्यात. हा असं याच्यापेक्षा जास्त आवाज नाही रे देवा. हाँ? काय 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 1.5 साल की ना. अच्छा अच्छा उसको थोड़ा सा वीक आहे ना. हा समजून राहिला मला. हा काय काय हा बोलायचं आहे तुला. ले ले बाबू बॅटरी वाली पाहिजे ना. कुठे राहता? हा दिल्ली आहे ना. अभी होता ना. नाश्ता विकत असतो मी. नाश्ता विकत कुठे विकते ते मोडल्यातच फिरता फिरता ते. मग त्या बॅटरीची गाडी नाही कशी होईल? त्याच्यावरच विकतो मी. तर त्याच्यावर तर फार चांगलं होऊन जाईल काम. अच्छा विकता काय? हो. अरे लिहून घेशील बरं पराग कुठे राहते. मी तीनदा करते केलं मी तिथं अर्ज मी झालंच नाही. करून दे. ठीक आहे ना ताई, धन्यवाद. पक्का पक्का. नमस्कार नमस्कार दादा. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. ओ अरे बादाम भी है. जब इसको मिक्स कैसे कर रहे हैं? जय बोले. रोनी जी ये जो एरिया ये मतलब किस इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं? ये दस्तूर नगर है. इस एरिया को क्यों मतलब थोड़ा फेमस है क्या किसी चीज़ के लिए खास? नहीं नहीं ये ऐसे ही बाजार है. हाँ हाँ. यहाँ पर बीच में बहुत सारी समस्या हुई थी. नमस्कार. बहुत सारी समस्या हुई थी इनको. सामान बिकने के लिए लोगों को लगाने नहीं देते थे गाड़ियाँ वाड़ियाँ. 15 वर्ष से तो हमारे दिल के बहुत करीब है क्षेत्र पूरा. कितनी बार इनसे मुलाकात होती है बार आपकी? मुलाकात होती है. घर पर करते हैं या ऐसे घर पर रास्ते नहीं, में? बाहर ही होती. बाहर घर पर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं. क्या काम किया इन्होंने अभी तक जब से ये वोट आपने दिया है? हाँ। जीती है कितना काम किया इन्होंने? बहुत काम चालू है हमारे. मैं बडनेरा रहता हूँ प्रॉपर. और मैडम ने जो उड़ान पुल का किया है अभी, जहाँ पे हमारा बडनेरा का एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे उड़ान पुल का काम चालू है. वहाँ पे इनका श्रेय बहुत है. हम गरीब है. हम भानखेड़ के हैं. मंग के खा रहे आदमी गुजर रहे. हमारा लड़का ने कुछ नहीं. हमारे को मंत्र मदद समस्या ते सांगा लागते. हमें नाथ लोग. उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम होगी अभी तक मुझे मिले नहीं है. मुझे बताएंगे तो फिर मैं सुनूंगी. जहाँ पे भी जो मदद होती है वो मैं हमेशा करती आई हूँ. हमेशा ही करती हूँ. करने की कोशिश नहीं हमेशा ही करती हूँ. हमेशा आती है मैडम? मैं पीने के लिए तो पहली बार आई हूँ. सपना भी पूरा हो गया. हाँ थैंक यू. अरे भाई क्या प्लेजर. सपना देखा था? अरे भैया अरे जैसा कि चाचा आते, किशोर चाचा आते हैं, भैया आते हैं, अनु भैया आते हैं, निखिल आता है, सब कुछ आता है. तो मेरा भी एक सपना था कि भाभी जी आए. एक बार आए है ना. हाँ, मैं इस जिले की भाभी हूँ. ये ध्यान दिया आपने? ये मैं सुन रही हूँ ताई और भाभी. ताई और भाभी. जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आप ताई हैं या फिर भाभी? भाभी हैं. हाँ लेकिन जो आपके क्षेत्र में एक जो समस्या है हमें जो सुनने में आया, बेरोजगारी हटाने के लिए, दूर करने के लिए आप क्या काम कर रही हैं? मैंने आपको जैसे कहा कि जैसे ही मैं एमपी बनी, सबसे पहला जाके मैंने यही डिमांड रखी कि नांदगांव पेट जो MIDC जोन है हमारा, वहाँ पे मैंने हरमन्स मेडिसिन फार्म कंपनी लाने की कोशिश की. कि चिकलदारा में जो हमारा स्काई वॉक है, सिंगल रोपियो एशिया का 3rd लार्जेस्ट स्काई वॉक है, वो आने से वो तालुके के जितने भी मैक्सिमम बेरोजगार बच्चे हैं उनको हम कवर कर पाएंगे. वो एक तालुके के लिए किया है. ट्राइबल्स पे बहुत काम करती है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेला घाट की तो वहाँ पर
कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ के लोगों की ये भी शिकायत अभी कि उस पर उतना काम नहीं हो पाया। उसके ऊपर भी बहुत लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पिछले आपने अगर सेशन मेरे कंटिन्यू देखे तो महिला बाल कल्याण के को क्वेश्चन ही रिलेटेड इस पे किया है, क्योंकि जब मेरे DHO जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उनका जब बयान सुना कि 1.5 महीने में 50 से भी अधिक बच्चे सिर्फ कुपोषण से ही डेथ हुई है, तब मैंने केंद्र को, वो डिपार्टमेंट को सवाल किया कि अगर आप इतना फंड अवेलेबल करके दे रहे हैं कि राज्यों को, तो राज्य इस पे किस तरीके से काम कर रही है या सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या प्रॉब्लम है आपको? नींबू की दुकान लगाने के लिए मेरे को हाथ गाड़ी होना। अच्छा, हाँ, मेरे से क्यों मांग रहे पूछो। हाँ, क्यों अब नवनीत से क्यों मांग रहे हैं? नहीं वैसा नहीं है, मगर अब लोगों को मिली तो मेरे को अब तक मिली नहीं। हाँ, हमने लोगों को देते हैं, इसके लिए वो हमारे से मांग बहुत सारे करते लोग हैं। को, बहुत सारे लोगों के हाथ में है, हमारे को अभी तक मिली नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। पहली बार ये सांसद बनी है अमरावती से, क्यों वोट किया था? उनका काम अच्छा है। कोई काम जो आप बताना चाहें, मतलब एक सलाह के तौर पे अपनी हर सांसद पेशेंट को सलाह देना। कोऑपरेट करते हो। हमारे यहाँ जहाँ जो भी पेशेंट आता है उनको बहुत कोऑपरेट करते हैं। भैया का भी फोन आता है। लेकिन हेल्थ पे थोड़ा और काम करना होगा हाँ, आपको, बहुत। क्योंकि जो गाँवों में जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी अच्छा। महिला का बहुत सीरियस केस हो गया या फिर डिलीवरी का मामला है, तो मैंने सुना है कि यहाँ वो अमरावती उनको भागना पड़ता है, हाँ, क्योंकि 100%। छोटे-छोटे गाँव में हाँ। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कितने बहुत। दिन भर में कितनी सेल्फी आप ले लेती हैं? मुझे लगता है मेरा गिनीज वर्ल्ड तो बनना चाहिए। हाँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, गिनीज वर्ल्ड तो बन जाना चाहिए अभी तक। नहीं, सुबह से अभी तक कितनी सेल्फी आपने ली और कितनी ऑलमोस्ट कितने हो गए होंगे? दिन में हज़ार हो जाती है एक दिन में। एक प्यार है लोगों का, उनको लगता है कि सांसद से ज़्यादा वो हमारे साथ के बीच की महिला है। ये मैंने सवाल आपसे किया है और इस पर मुझे लगता है आपको गंभीरता से नवनीत सोचना होगा। जान दो। हाँ। गाँव से महिलाओं को अमरावती क्यों आना पड़े, यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स में क्यों आना पड़े? आपने कोई अभी तक वहाँ के लिए कोई सुविधा कुछ सोचा है? नहीं, हम जितना कर सकते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे PSC जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बन के पड़े हैं, अभी तक कई गांव में तो उनको हैंडओवर नहीं किया गया है। अगर हॉस्पिटल है पर उसमें टेक्नीशियन नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इसमें दुर्लक्ष्य कर रही है, बहुत बड़ा परिणाम उसका ये कारण है। जब सांसद में हमारी भाभी जब बोलती है तो हमारे आंगों पे कांटे आते हैं, ऐसे कि क्या क्या हमारे महिलाओं के लिए वो बोल रहे करके। अभी भी आए, हाँ, अभी भी आया, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, हर महिला के लिए कैसा झटना, हर महिला को कैसा न्याय देना, उनको कितना न्याय देना चाहिए, और इसके लिए हर हमेशा तड़पड़ रहती उनकी। नवनीत रोजाना अपने घर पर उन सारे लोगों से मिलती हैं जो किसी न किसी समस्या का समाधान अपने सांसद से चाहते हैं। नवनीत के घर रोज ही ये जनता दरबार लगता है, जहां दूर दूर से फरियादी आते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी समस्याओं का शायद वो हल कर सके। ऐसी उम्मीद है कि मेरे बेटे को आगे पढ़ने में मदद कर सके वो, और मेरा बेटा काफ़ी होशियार है। मैं उनको, अगर वो मेरे ऊपर अगर उपकार करते हैं तो मैं उनका उपकार कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके पहले मेरे पिताजी यहाँ पे रवि भाऊ के यहाँ आए थे, तो खेती के बारे में, तो उन्होंने मेरे पिताजी को न्याय दिया। इसके वजह से हम ये आशा लेकर आए हैं कि हमें भी इस मेरे पिताजी की अभी मौत हो चुकी है, तो मेरे पिताजी का अवगत हुआ है, तो इसके बारे में हमें और भी मैं रवि भाऊ और भाभी जी की तरफ से न्याय मिलेगा, यही आशा करती हूँ। जैसे वो लोगों से मिल रही थी और लोगों की समस्याओं को सुन रही थी, उसको देखकर तो यही लग रहा था कि जनता के बीच एक नेता और आम जन के फर्क को पाटना उन्हें बखूबी आता है। किसानों के
के लिए अगर मदद करने की भावनाएं मेरे दिल में है तो मैं खुद का घर भी जला सकती हूँ। और किसानों के हित में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, बिजली की समस्या हो, रेलवे का मुद्दा हो या किसी आदिवासी बहुल इलाके में उनके हक की लड़ाई हो, आए दिन वो संसद में हर मुद्दे को मजबूती से उठाती हैं। बहुत सारे किसानों के जगह गए हुए हैं जिसको 2014 में ये रेलवे डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहला इनको प्रॉमिस किया गया कि हर परिवार से एक फैमिली के मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिला जाएगा, और आज वो सब किसी के पास भी काम नहीं है, बेरोजगार हैं। ऐसे क्षेत्रों को थोड़ा सा प्रावधान देंगे तो वहाँ के बच्चों को 4G का लाभ से उनके एजुकेशन में और बढ़ोतरी होगी, और आदिवासी बच्चों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं उनको बहुत बड़ी मदद होगी। केंद्र फंड राज्य सरकार के ICDS में दिया गया है जिसमें फ्री राशन बच्चों को दिया जाता है, पर कई सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। फंड केंद्र सरकार का रहने के बावजूद हमारे महाराष्ट्र में भी आज भी उन्हें ड्राई रॉ राशन दिया जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में नवनीत राणा ने भातकुली गांव को गोद लिया है। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि 2019 के पहले से ही नवनीत इस गांव के लिए काम कर रही हैं और देखते ही देखते यहां पर काफी बदलाव आ चुका है। अभी एक्सेप्टेशन ये है कि घरकुल योजना, खास करके घरकुल योजना पे अभी फोकस करेंगे हम लोग। घरकुल योजना ये बहुत अभी बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो गए। हमारी मैडम से यही आशा है कि ये गांव को लग के जो भाग है यहाँ से उन्होंने एक कंपाउंड वाल लेने को होना, जिससे कि पानी दूसरी तरफ से निकल के हमारे जो गांव के लोग हैं उनको पानी से राहत मिले और वो अपने पूर्व परिस्थिति में सुरक्षित महसूस कर सके। पिछले 60 सालों से जो रास्ता अभी तक के किसी ने नहीं बनाया वो रास्ते का उन्होंने काम लगाया है। जहाँ काश्तकार को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, जो किसी ने काम नहीं करवाया वो हमारे सांसद नवनीत राणा ने करके दिखाया। वो राजनीति कम और समाज कारण में ज़्यादा रुचि रखती है। कुछ अपने हाथों से लोगों का कुछ भला हो, ये सोच लेकर वो हर काम को करती है। उनका विजन अच्छा है। अमरावती जिले में हवाई यातायात एक ऐसा मुद्दा है जिसका इंतजार इस जिले को दशकों से है। रेल की तरह हवाई मार्ग भी किसी क्षेत्र के विकास के लिए काफी मायने रखता है। अमरावती का बेलोरा एयरपोर्ट भी अब बनकर तैयार है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी? आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? इन सवालों के साथ आपने रुख किया एयरपोर्ट की ओर। बरसों से टेक ऑफ की प्रतीक्षा में है बेलोरा एयरपोर्ट जो अमरावती का है। अब लोग चाह रहे हैं कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, अब तो इसे शुरू कर देना चाहिए, जिसका जवाब भी यहाँ के सांसद नवनीत राणा देंगी। नवनीत, कितना इंतज़ार करे यहाँ की जनता? मुझे लगता है कि जब से मैं आई हूँ जी, मेरा सपना ही, जहाँ पे आप रनवे खड़े हैं कि अमरावती में यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ हमारी फ़्लाइट्स हो और मेरा अमरावती ही उड़ान भरे। और जिस तरीके से मैंने इसका फॉलोअप लेना है, वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ के दूसरे अधिकारी थे उनसे फॉलोअप शुरू था, और जब मैं सांसद नहीं थी, एक विधायक की पत्नी के नाते से, तब भी मैं इसका यही फॉलोअप ले रही थी, क्योंकि ये स्टक हो गया था एक जगह पे जाकर। और उसका तब भी मैंने मीटिंग ली, और आज भी इसके लिए 75 करोड़ रुपीस ये केंद्र से आवंटित किया गया है, और उसकी हम प्रतीक्षा करें। जिस तरीके जब भी ये आ जाएगा, स्कीम ही केंद्र की है, तो आपने बाद में ना देते हुए पहले कंप्लीशन के लिए इसे पैसे आप अलॉट कराए। तो उन्होंने, मंत्री महोदय ने कहा कि हमें जब हिसाब दे देगी राज्य सरकार, जो पहले हमने पैसे दिए हैं उसका हिसाब मांगा है। तो मुझे अभी कुछ 1 महीने पहले मैंने डिपार्टमेंट से बात करके राज्य से उनको हिसाब भेजा, तब उन्होंने मुझे अलॉटमेंट का पत्र भेजा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और उड़ान भरने के बाद हम कहाँ होंगे, क्या क्या डेवलपमेंट्स लानी है। उड़ान के बाद बहुत ज़्यादा सोर्स को हम अप्रोच कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। मैं भी चाहूँगी कि अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे नागपुर यहाँ लैंड करें। हाँ, मैं यहाँ लैंड करूँ, मुझे नागपुर न जाना पड़े। और उम्मीद है कि जल्द ही बेलोरा एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाए।
अमरावती का वैगन रेल कारखाना ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत हद तक एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है यहाँ के लोगों के बीच बांध रहा है। नवनीत, ऐसा आपकी प्लानिंग है? आप बता भी रही थी मुझे कि जब इसकी शुरुआत होगी तो आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए यहाँ पर। मेरी मुझसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी इच्छा है कि पीएम साहब हमारे क्षेत्र में एक बार आएँ, आइदर स्काई वॉक के इनॉग्रेशन के लिए, आइदर इतना बड़ा रेलवे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है केंद्र ने दिया है और उसके इनॉग्रेशन के लिए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 400-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसकी अगर शुरुआत प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से हो गई तो मुझे लगता है हमारे क्षेत्र के युवाओं में एक नई ऊर्जा आएगी। लोगों को लगेगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे अमरावती के क्षेत्र के लोगों के साथ में है। मैंने देखा परिवार बहुत बड़ा है आपका, कैसे नवनीत घर कैसे मैनेज करती है? मुझे लगता है मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इतने सपोर्टिव हैं कि, और मेरे हस्बैंड मेरी बैकबोन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शादी के पहले मेरे पेरेंट्स मेरे बैकबोन हुआ करते थे जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, पर शादी के बाद ऐसा पति मिलना बहुत मुश्किल है जो आपके लिए हर चीज़ों के लिए आपके पीछे खड़े होकर नवनीत आप ये कर सकते हो, आप इसके लिए डिज़र्व करते हो, ये दिखाने वाला मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं। नवनीत, हमने सुना है कि जब आप शपथ ले रही थी और या फिर जब आपने पार्लियामेंट में पहली बार कदम रखा था तो वो आप अपने आप को रोक नहीं पाई थी। श्रीमती नवनीत रवि राणा। फर्स्ट टाइम जब मैं पार्लियामेंट पहुंची तो मैंने स्टेयर्स को माथे लगाया जैसे भगवान को लगाते हैं, बिकॉज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है जहां आप न्याय देने के लिए वो मंदिर चढ़ते हैं। तो जब मैंने शपथ ली तो मेरी मराठी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं बहुत मिनिमम मराठी बोलती हूँ और बहुत प्रयत्न करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी बोल पाऊँ। और मैंने उस दिन मेरे लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं शपथ लूँगी तो मैं मराठी में लूँगी, और मराठी की प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने जैसे शपथ लेने का मेरा नाम आया तो वहाँ से मेरे हस्बैंड बोलते हैं आपकी चिट्ठी कहाँ है? तो मैंने उनको देखा, मेरे पास है। तो वो हस्बैंड का जो फेस था, वो उस दिन विधायक नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड थे। तो वो जो उनका फेस था, उनका रिएक्शन था, उनका ब्लशिंग थी चेहरे पे कि आज मेरी वाइफ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ ले रही है। और जैसे उन्होंने मेरा नाम, मैंने पढ़ा कि मैं नवनीत रवि राणा शपथ लेती हूँ, तो वो पूरे फ्लैशबैक जो मेरी ज़िंदगी के थे वो सब सपने बोलते हैं ना। वो अपने काम में बिजी रहती है और सब काम बराबर करती है और सीख लेती है और उसको सब मैनेज कर लेती है। उसके परिवार को मैनेज कर लिया है। गर्व होता है कि वो संसद में बोल रही है, हम टीवी पर उनका प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा महसूस होता है। वो बहुत प्रैक्टिकली है एक्चुअली, और हर चीज़ वो प्रैक्टिकली सोचती है। तो यानी आए तो ऐसा नहीं लगा कि वो एक्ट्रेस है करके, हमको लगा हमारे यानी फैमिली मेम्बर ही है वो, और फैमिली मेम्बर जैसे यानी ऐसा नया कुछ नहीं लगा। वो आया था हमारे घर पे। अमरावती शहर को मां अंबा देवी मंदिर के लिए भी जाना जाता है। जिनको भी इनका आशीर्वाद मिल जाता है उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। लेकिन यहाँ की सांसद नवनीत को मां अंबा के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मिला, तभी 2019 में वो जीत कर आई। नवनीत कह रही हैं कि वो अपनी जनता का भरोसा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी। जिस जनता ने 2019 के लोकसभा चुनावों में लंबे वक्त से चली आ रही पार्टी की परंपरा को तोड़कर एक निर्दलीय सांसद को जीत हासिल करवाई। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और संसदीय क्षेत्र में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।